हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने की एसएस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज हम आ चुके हैं चैप्टर 5 पर। अभी आप लोगों को हम बता दें कि इसमें जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं वाटर। ठीक है, क्या हमको डिस्कस करना है? वाटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाला जो हमारा टॉपिक था वो कौन सा था? हमारा एयर था। ठीक है, आप लोगों को हमने बताया ये वायु के बारे में हमने काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। आज हमको देखना है जल। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? जल, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है। क्लास 7 में क्या है? चैप्टर नंबर 5 है, जो कि आप लोग जानते हैं कि ये जियोग्राफी एनसीईआरटी की श्रृंखला चल रही है। इसमें हमने आप लोगों को पूरी तरह से क्लास 6 कंप्लीट कर दिया है। क्लास 7 में 5 चैप्टर तक आ चुके हैं और इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो कि 6, 7, 8, 9 यानी कि 9 जो है चैप्टर इसमें हैं। तो सबको डिस्कस करने के बाद आ जाएंगे हम लोग क्लास 8 पे। और इसके बाद फिर जानते ही हैं कि जो है यही ज़्यादा थोड़ा सा ऐसा था। बाकी 9th और 10th 11th 12th ये सब तो काफ़ी बेहतरीन रहता है, वहाँ पे लेवल भी आप लोगों का अप रहेगा। तो आज जो है हमको डिस्कस करना है इसके बारे में। और इसमें आप लोगों को हम बता दें कि सबसे पहले जो जल के बारे में हमको डिस्कस करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक को हमको देखना है। ठीक है, वो टॉपिक जो है थोड़ा सा हमने आप लोगों के सामने दिखाया है। इसलिए दिखाया है कि जो है ये टॉपिक कौन कौन से हैं इसमें देख लेते हैं। पहला जल चक्र है, लवणता है, जल निकायों का वितरण है, महासागर परिसंचरण है, तरंगे हैं, ज्वार भाटा है, महासागर धारा, और फिर इसके बाद सुनामी। इसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जल चक्र के बारे में, वाटर साइकिल जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं हम। सबसे पहले जल निकायों का वितरण ही देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमको ये पता चलना चाहिए कि आखिर वास्तविक में जल जो है कितना हमारे अर्थ पर। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी अर्थ है, आप लोग जानते हैं। अब इस पर हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है जल है कितना, जल की मात्रा है कितनी। तो आप लोग जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जो है 1/3 भाग जल से घिरा हुआ है। 1/3 भाग जल से घिरा हुआ, और साथ साथ जो है 97.3% जल क्या है? खारा जल है। ये लवणीय जल है, ये खारा जल है। नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा है। इसमें अब हम लोग क्या जानेंगे, यानी कि जो है अब हम देखते हैं जब जल का वितरण, तो इसमें हम लोग देखते हैं पूरी तरह से कि 97.3% क्या रहेगा? इसमें खारा जल रहेगा। फिर इसमें भूमिगत जल केवल 0.98% है। काफ़ी कम मात्रा में है जल की मात्रा जो है, जो पीने योग्य है। जबकि कई जो है नमक की झील हैं, बाकी कई नदियाँ, ये सब बाकी जो है जो बर्फ़ पर पिघलने के कारण हिमनद के जल, सब कुछ मिला के जब 100% की बात करते हैं, तो उस 100% में 97% अकेला जो है वो कौन आ जाता है? हमारा ये खारा जल आ जाता है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जल की मात्रा इतनी अधिक होते हुए भी कई जगह जल की नितांत कमी झेलते हैं लोग। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जल की मात्रा बहुत ज़्यादा उपस्थित तो है, लेकिन यह जो है खारा होने के कारण इसकी उपस्थिति जो है हमारे लिए कोई बहुत बड़ा रोल इसका नहीं है। लेकिन फिर भी जो है अभी तक कई स्थानों पर जो है जल की कमी आई है। कई जगह जो है सूखा क्षेत्र पड़ा हुआ है, लेकिन जो है फिर भी अब धीरे धीरे जो है आप लोग जो यानी कि जल का जो दुरुपयोग करते हैं, यानी जहाँ ज़रूरत नहीं रहती वहाँ पर भी जो इसको खर्चा किया जाता है, तो उसको थोड़ा सा रोकना चाहिए। बिकॉज जो है जल की मात्रा जो है जो अधिक है वो कौन सी है? खारे जल की है। अब हम लोग बात करते हैं ये आखिर लवणता होती कैसे है, ये जो है खारापन इसमें आता कैसे है, इसको कहते कैसे हैं? लवणता जो नाम दिया जाता है, यानी जो पानी में खारापन है। ठीक है, ये जो खारापन है पानी में, नमकीन की जो मात्रा है, यही क्या कहलाएगा? यही लवणता कहलाता है। जस्ट इतनी सी बात है, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है। आगे हमको क्या बात करना है? हमको बात करना है जल चक्र के बारे में। जल चक्र के बारे में बात करना है, तो जल चक्र में आप लोगों को हम बताएंगे वाटर साइकिल आखिर कैसे जो है। आप लोगों के एनसीईआरटी में एक चित्र दिखाया गया है वाटर साइकिल का, तो उसको जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे तो उसमें बताया है, आप लोगों को दिखाया है, लेकिन जो है आप लोगों को हम इधर बता रहे हैं तो फिर दिखाएंगे ही।
अब देखिए हम लोग देखते हैं कि वाटर साइकिल आखिर जो है कैसे होता है, जल चक्र। सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि ये हमारा जल है, यहाँ पे मान के चलते हैं कोई ओशियन है और यहाँ पे जो है जल जमा हुआ है। साथ साथ यहाँ पर जो है क्या है कि अपलैंड है, ऊंची भूमि है, पर्वत पठार बने हुए हैं। और क्या होता है कि जब जो है हवाएं गर्म होती हैं तो अपने साथ आर्द्रता लेकर ये उठेंगी ऊपर, वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण के कारण ये ऊपर उठेंगी और ऊपर उठेंगी इस तरह से, तो संघनन की क्रिया होगी और यहाँ पे जो है क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन, बादल का बनना। इधर जो हो जाएंगे बादल बन जाएंगे और ये बादल जो है फिर से क्या होने लगेगा कि इधर हो जाएगी बारिश। ये बादल बनेंगे तो इधर हो जाएगी बारिश और बारिश होने के बाद फिर से जल आके जो है बहाव के कारण इसी स्थान पर फिर से आ जाएंगे। यानी क्या होगा कि ये देखिए है जल, जल को दिया जाता है डेल्टा प्लस डेल्टा, इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। और जब प्लस डेल्टा दिया जाता है तो यही जो है क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है, यही बन जाता है वाष्प। और जब इसी वाष्प से हम लोग जल की मात्रा यानी ये जो डेल्टा है गुप्त ऊष्मा दिए हैं इसी को निकाल लेते हैं तो फिर से जो है यही क्या बन जाता है, फिर से यही बन जाता है जल। तो जो यहाँ पे जो है हम लोगों ने देखा, ठीक यहाँ पे क्या कहलाएगा, ठीक है, इधर जो है जल बनता है और इस तरह से जो है क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। तो यही जो है यानी एक बार जल से वाष्प बनना, फिर वाष्प से जो है क्या बनना, जल बनना, और एक बार जल से वाष्प बनना, यही क्रिया जो है, एक क्रिया जो इस तरह से चल रही है। ठीक है, ये जो चक्र बन रहा है यही चक्र क्या कहलाता है, यही चक्र जो है हमारा वाटर साइकिल कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। इस तरह से एक क्रिया बन रही है, एक चक्र बन रहा है, यही चक्र जो है क्या कहलाएगा, यही चक्र कहलाएगा वाटर साइकिल। ठीक है, इसी को क्या नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल। ये है हमारा वाटर साइकिल, आप लोगों ने चित्र देखा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कि आखिर ये जल चक्र है। ठीक है, इस तरह से हाँ हर क्षण जो है ऐसा होता है, पठारों पे, पर्वतों पे, इन सब पे भी बारिश होती है। लेकिन जस्ट क्या है कि पर्वतों पे बारिश होने के बाद ये जल जो है फिर से बहाव होने के कारण फिर इसी तरह से नदी में आ जाते हैं, महासागर में आ जाते हैं, ओशियन में आ जाते हैं। ठीक, इस तरह से जो है फिर से आ जाते हैं और फिर से इनमें जो है गर्मी बढ़ने के कारण यानी जो है फिर से इसमें जो है ये वाष्पीकरण की क्रिया होगी और फिर से जो है क्लाउड फॉर्मेशन, बादल का बनना होगा और बादल बनने के कारण जो है फिर से इधर बारिश होना शुरू हो जाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और फिर से बारिश शुरू। तो ऐसी ही क्रिया इसमें चलती रहती है। बाकी इसके बारे में डिटेल डिस्कस आगे किया जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं क्लास 7th की। एक बार 12th तक हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर जियोग्राफी का हम लोग दूसरा लेवल जो है स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। उसमें आप लोग देखेंगे तो एक अलग ही अंदाज रहेगा उसका। आगे बात कर लेते हैं महासागर परिसंचरण में क्या क्या होता है कि इसमें यानी आप लोगों को बताते हैं। इसमें जो है जैसे कई जो है क्या क्या है, हमारे पूरे अर्थ पे जो है कितने हैं, 5 महासागर हैं। ठीक है, हमने आप लोगों को कई बार बताया है। प्रशांत महासागर है, इसी में हमारा जो है फिर आ जाता है अटलांटिक महासागर, फिर आ जाता है हमारा हिंद महासागर, फिर आ जाता है हमारा दक्षिण महासागर,
फिर आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से हमारे 5 महासागर हैं, साथ साथ कैस्पियन सी, ये सभी सागर हैं, कैरेबियन सागर, भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर। तो ये सभी जो हैं आप लोगों को जस्ट चित्र में जो है, जब हम लोग इसको रिवीजन के तौर पे जब क्लास 7th का देखेंगे तो इसमें सब टोटल देखेंगे। जस्ट इसमें अभी चित्र बनाना और दिखाना थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, इसलिए जो है और उस तरह से आप लोगों को जो एनसीईआरटी में दिखाया गया है वो चित्र हम आप लोगों को दिखाएंगे, वहाँ आपको बढ़िया से बताया जाएगा उसमें। बाकी जो इसमें जो पॉइंट है हम डिस्कस करते हुए चलते रहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं तरंग। ठीक है, क्या बात करना है हमको? तरंग के बारे में बात करना है। तरंग के बारे में बात करेंगे तो तरंग में हमको क्या क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा कि तरंग में हम लोग देखने वाले हैं, तरंग कहते हैं, इसे वेव कहते हैं। आखिर ये तरंग क्या होती है? तरंग क्या है? जब हम लोग किसी भी, ठीक है, किसी भी जल में जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, आप जो है सिंपल सा जल लेंगे और थोड़ी सी जो है उसमें आप हवा जो है यानी वायु की थोड़ी सी जो है आप उसमें मात्रा डालेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि उसमें जो है थोड़ी सी गति हो रही है। जैसे अब मान के चलिए कि ये रहा हमारा, यहाँ पे जल बनाते हैं हम, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा ओशियन, समुद्र। और इसमें अब हम लोग देखते हैं कि जब जो है हवाएं इसमें चलने लगती हैं तो हवाओं के चलने के कारण क्या होता है कि इनमें जो है इनकी दिशा जो है वो इस तरह से कुछ हो जाती है। ठीक, इसमें जो है क्या हो जाता है कि इस तरह की जैसे चाल एक चलने लगती है स्नेक की तरह, सांप की तरह, और यही क्या कहलाती है? यही तरंगे कहलाती हैं। तरंगे ये होती हैं। बाकी जब बहुत हाई लेवल पे तरंगे उठने लगे, यानी जो है एक बार जल की तरंगे इतनी ऊपर जाए फिर नीचे चली जाएं, तो इनको हम लोग ज्वार भाटा नाम देने लगते हैं। अब इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं ज्वार भाटा के बारे में भी कि आखिर ज्वार भाटा क्या है, आप लोगों को बता देते हैं। जब जो है हम लोग देखते हैं कि समुद्र का पानी जो है, समुद्र का जल जो है, जब जो है काफ़ी ऊपर उठ जाए, ठीक है, समुद्र का जल जो है जब ऊपर उठ जाए, काफ़ी ऊंचाई पर उठ जाए और एकाएक फिर नीचे जाए, ठीक है, जब ये ऊपर उठता है तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ज्वार। और जब ये नीचे आके गिरता है तो इसी को क्या कहते हैं? भाटा। जब ये तट पे आके टकराता है, ठीक है। अब आप लोगों को हम बता देते हैं कि दिन में, ठीक है, दिन में 2 बार ऐसी गति, ऐसी क्रिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति दिन में 2 बार जरूर देखने को मिलती है कि 2 बार, एक बार जो है जल का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, फिर एक बार काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। यानी जो है पानी एक बार चढ़ेगा पूरी तरह से, फिर नीचे जाएगा, और ये क्या कहलाता है? ये पूरी तरह से जो है ज्वार भाटा जो है इसी को नाम दिया जाता है। अब जो है ज्वार भाटा में जो है क्या होता है कि 2 तरह का, ठीक, एक उच्च ज्वार भाटा, एक निम्न ज्वार भाटा होता है। अब ये कैसे होता है? तो आप लोगों ने अभी तक देखा होगा जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें जस्ट आप लोगों ने ज्वार भाटा के बारे में कभी सोचा नहीं होगा कि जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के मतलब इनसे कोई जो है रिलेशन रहता है इसका। अभी हम दिखा देते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है इसके गति करने के कारण जो है इस पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे? अब यहाँ पे जो है क्या है, ये हमारा सन है और सन के चारों तरफ जो है अर्थ गति कर रही है। सन के चारों तरफ जो है हमारी अर्थ क्या कर रही है कि गति कर रही है। अब यहाँ पे जब अर्थ जो है सन के चारों ओर गति कर रही है
तो क्या होगा कि जिस तरह से हमारे सन के चारों तरफ हमारी अर्थ जो है गति करती है, ठीक है, उसी तरह से हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो है मून यानी चंद्रमा क्या करता है, गति करता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा। ठीक है, ये हमारा चंद्रमा जो है पृथ्वी की गति कर रहा है और हमारे जो है पृथ्वी वो सूर्य की गति कर रही है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा बढ़िया से बना देते हैं चित्र ताकि लगे जो है दिखाई दे काफ़ी बढ़िया। सन, अर्थ, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे जो है क्या कर रही है, गति कर रही है। और हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है हमारा चंद्रमा गति कर रहा है। ठीक, अब ठीक है। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है दो तरह, एक तो जो है ऐसे सीधे सीधे जो है यानी क्या है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ बीच में जो है क्या है, चंद्रमा है। एक स्थिति ऐसी आ रही है यहाँ सीधे जो है इस तरह से हैं तीनों, और एक स्थिति ये भी आ रही है कि यहाँ मान के चलिए यहाँ नहीं है, चंद्रमा जो है यहाँ पर है, फिर भी जो है सीधे की स्थिति एकदम है। इस समय क्या होगा, इस समय गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दोनों का एक साथ लगेगा और ऐसे समय में हमारी पृथ्वी जो है, ये हमारी अर्थ जो है, इस अर्थ का ये जो जल है, जल इसमें जो है इस तरह से इधर की तरफ क्या होगा, उठेगा। तो इस समय क्या होता है कि ज्वार और भाटा, उच्च ज्वार और भाटा आते हैं, उच्च ज्वार भाटा आते हैं। उच्च ज्वार भाटा आते हैं कब आते हैं, जब हमारा सन रहे, फिर इसके बाद हमारी अर्थ रहे और फिर मून रहे, या फिर क्या हो, सन हो, फिर मून हो, फिर अर्थ हो। ठीक, ये स्थिति हो तो ऐसा होता है। लेकिन निम्न ज्वार भाटा कब आता है, जब जाके यहाँ पे आप लोगों को हम दिखा देते हैं, जब जाके यहाँ से सन और फिर यहाँ जाके मून है। ठीक है, यानी चंद्रमा इन दो स्थानों पर है, यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है निम्न ज्वार आएगा, निम्न ज्वार और भाटा आते हैं, निम्न ज्वार भाटा आते हैं। इस स्थिति में ज्वार भाटा निम्न आते हैं। किस स्थिति में, जब हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा जो है हमारा 90 डिग्री एंगल पे जो है इस तरह से इसकी स्थिति रहती है। तो इस तरह से आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में जस्ट इतना ही सोचा होगा। ऐसे तो इसमें आप लोगों को हमने कई बार बताया कि इसे जो हम लोग क्या कहेंगे, इसे जो है चंद्र ग्रहण नहीं कहते हैं, इसको जो है यहाँ पे हम लोग सूर्य ग्रहण करने लगते हैं, लेकिन इसको सूर्य ग्रहण नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए वास्तविकता में पृथ्वी ग्रहण। लेकिन हम लोग कहते क्या है, सूर्य ग्रहण। सूर्य के ऊपर कौन सा ग्रहण डाल सकता है, इसमें जो है किसकी ताकत है। ठीक, बाकी जो है अब हम लोग किसके बारे में बात कर